तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने सब कुछ जागीरदारी क्राइसिस देख लिया, हमने क्या क्या दिक्कत हुई हमारी, हमने अपने स्कॉलर्स वगैरह के नाम भी कोट कर लिए, ठीक है, उन सब की लिस्ट आप लोग बनाते चलिएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम पीजेंट्स के बारे में जानते हैं। पीजेंट्स, ठीक है, जो फार्मर्स थे, ये पीजेंट्स का रिवोल्ट जो है 18th सेंचुरी में बढ़ गया। 18th सेंचुरी में जब डिक्लाइन हो रहा था, क्यों? एक्चुअली में क्या होता था, पीजेंट्स पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता था, उनको सप्रेस किया जाता था कि आप टैक्स हमको दीजिए। बट ये लोग पहले से ही प्रेशर में रहा करते थे उस टाइम। बट जैसे ही मुगल आर्मी आती थी तो ये लोग डर जाते थे। अब क्या हुआ, मुगल आर्मी खुद में वीक हो रही, क्योंकि उसके अंदर कोई रिफॉर्म्स नहीं है ना, उनके अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी की नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है। तो आर्मी भी वीक है, आर्मी के पास जो है पैसा भी नहीं आ रहा है, पैसा जो आ रहा है वो जागीरदारी क्राइसिस में जा रहा है। औरंगज़ेब अपने वॉर्स को जो है फंड कर रहा है, खाली सालन में कन्वर्ट कर रहा है, मनसबदारी सिस्टम में दिक्कत है। नोबल्स वहाँ पे ईरानी तुरानी हिंदुस्तानी ग्रुप में डिवाइडेड हो चुके हैं, कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। तो यहाँ पे पीजेंट्स को क्या लग रहा है, एम्पायर तो हो रहा है वीक, ये हमको सप्रेस करते हैं, हम क्यों ना मिल के, सब मिल के अम्पायर की तरफ ही हवा बोल दें, है ना। तो यही हुआ 18th सेंचुरी में। पीजेंट्स रिवोल्ट हमको बढ़ जाते हैं, देख बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और पीजेंट रिवोल्ट हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि बढ़ गया ये, ठीक है। अब पीजेंट रिवोल्ट जो है वो क्यों बढ़ता है, मैंने आपको बताया ना कि भाई सप्रेशन, आपको पहला एग्जांपल लिखना सप्रेशन, कि जब चीज़ को सप्रेस करोगे तो वो रिवोल्ट तो करेगी। और अब आपके पास आर्मी जो है, आर्मी भी आपकी वीक है तो वो रिवोल्ट करेंगे। अब देखो ध्यान से, दूसरा एक कारण है, दूसरा एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग नहीं समझते हैं, वो ये है कि भाई जितने भी आपके जागीरदार थे ना, वो मैंने आपको बताया था ना, ट्रांसफरेबल जागीर थी, याद करो, है ना, ट्रांसफरेबल जागीर थी। और एक नॉन ट्रांसफरेबल थी, वतन जागीर थी, ये तनख्वाह जागीर थी। तनख्वाह जागीर वालों के साथ दिक्कत थी, दिक्कत क्या थी यार, इनका ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है, ट्रांसफ़र। और जिसका ज़्यादा 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 ट्रांसफ़र होगा, है ना, जिसका ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा वो क्या करेगा, उस क्षेत्र से सोचेगा यार इससे मेरे को लगाव थोड़ी है, इस क्षेत्र से, यहाँ पे डेवलपमेंट ये सब थोड़ी करना है। वैसे ही मुगल स्टेट एक वॉर स्टेट था, तो यहाँ पे मैं जितना से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकूँ कर लेता हूँ, क्योंकि अगली ज़मीन मिले कौन सी ना मिले मेरे को क्या पता, क्या पता अभी मेरे को बड़ी मिल गई है, क्या पता अगली इतनी सी मिले, तो यहाँ से जितना निकाल सकता हूँ निकाल लो। तो हम एक कारण बोल सकते हैं भैया पीजेंट रिवोल्ट क्यों हुआ, पहले बात तो सप्रेशन जो स्टेट करा था वो है, और फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र जो होते थे, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते थे, जिसमें क्या करता था कि जागीर जो थे ये एक्सट्रैक्ट करते थे जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, तो दे एक्सट्रैक्टेड एज मच एज दे कैन, दे एक्सट्रैक्टेड एज मच एज देयर कैन, ठीक है। तो इससे क्या होता था भैया, यहाँ पे प्रेशर पड़ता था और ज़्यादा ही, तो पीजेंट जो है रिवॉल्ट करते थे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जाट्स, जाटों के साथ यही हुआ, जाटों ने पीजेंट रिवॉल्ट किया। जाट भी वैसे ही क्या थे, जाट कम्युनिटी एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी थी जो दिल्ली के एरिया के अराउंड रहा करती थी, तो इन्होंने अम्पायर के खिलाफ जो थी, मुगल अम्पायर के खिलाफ एक रिवॉल्ट इन्होंने रच दिया था पूरा का पूरा। तो पीजेंट रिवॉल्ट के दो कारण, सप्रेशन और ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, ये दो पॉइंट जो है आपको याद करने की ज़रूरत है। तो आप लोग देख रहे हो क्या है, मुगल अम्पायर टूट रहा है ना, मुगल अम्पायर टूट रहा है। तो भैया ये रहा मुगल अम्पायर, ये रहा, अरे यार इंडिया कैसे बना, ये रहा मुगल अम्पायर, यहाँ से दिल्ली से कंट्रोल करते, ये लोग टूट रहे हैं, है ना, ये लोग ख़त्म हो रहे हैं। तो अब जब ये लोग टूट रहे हैं, तो मैंने आपको पूरा इसका कारण बता दी क्यों टूट रहे हैं, और 18th सेंचुरी में हो रहा है, पीजेंट क्या कर रहे हैं, और सारे सारे कारण बता दी। अब एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है शायद 2017-18 का, 17 या देख लेना, या उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन दी पॉलिटी, एक्सप्लेन दी फ्रेगमेंटेड पॉलिटी ऑफ 18th सेंचुरी, ऐसे लिख लेना, मतलब देख लेना कि एक्सप्लेन करो कि भैया 18th सेंचुरी की फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के बारे में बताओ। तो अब बता दोगे ना कि भैया जो एक वॉर, जो एक मुगल एम्पायर हुआ करता था वो टूट रहा है ना, वो टूट किस कारण से रहा है, मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी जो कारण है, जिसमें नेपोटिज्म है, जागीरदारी क्राइसिस है, औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ हैं, और फिर पीजेंट्स के रिवोल्ट्स हैं, मिलिट्री में आर्मी में कोई इनोवेशंस नहीं है, और फिर फॉरेन के इन्वेजन भी हो गए, वो याद रखना आपको। कौन सा कब हुआ था ये, नादिर शाह ने किया था, ठीक है, बैटल ऑफ करनाल बोलते हैं इसको, बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह, नादिर शाह लूटपाट करके जाता है यहाँ से, तो और इकोनॉमी डाउन होती है। तो ये सब कारण जो है आप लोगे, बट इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे आप, कंक्लूजन तो भूल गए, इंट्रोडक्शन लिख लोगे, बॉडी लिख लोगे, कंक्लूजन क्या लिखोगे, मैं बताता हूँ कंक्लूजन जो किताब में लिखा हुआ है,
ठीक है, यही फ़ायदा होता है किताब पढ़ने का। लोगों को लगता है कि क्यों पढ़े किताब। देखो, फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन, इसमें लिखा है कि भैया जितने भी एम्पायर थे, जितना भी हमारा एम्पायर था वो ब्रेक डाउन हो रहा था, बिल्कुल ठीक बात है। बट एम्पायर ब्रेक डाउन तो हो रहा था, बट इससे हम रीजनल किंगडम उभरता हुआ देखते हैं। रीजनल किंगडम कि ये एम्पायर टूटा तो छोटे छोटे किंगडम्स की शुरुआत हुई, छोटे छोटे किंगडम बन गए, फ्रेगमेंटेड हो गए, ठीक है। और ये किंगडम तो बने, बट दे कंटिन्यूड द मुगल आइडियोलॉजी। मुगल आइडियोलॉजी जो थी वो क्या रही, मुगल आइडियोलॉजी कंटिन्यू रही, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन लिखोगे, इवन द मुगल एम्पायर fragmentation started in the 18th century and the regional kingdom started to emerge, but the Mughal ideology was continued even in the regional kingdoms। ऐसा कुछ बना के आप लोग लिख देना, ठीक है। तो आपका ऐसे 150 वर्ड्स में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा कि इनका कंक्लूजन क्या लिखना है, ठीक है। तो एक थीम हमारी खत्म होती है 18th सेंचुरी की, ठीक है। कोई अभी थीम खत्म नहीं हुई, बट एक आंसर तो एटलीस्ट हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनल किंगडम्स के बारे में कि कौन कौन से लोग थे जो उभर रहे थे जब ये टूटा। ये टूटने का कारण पता है ना, एक इंटरनल कारण, एक्सटर्नल कारण में आपको पता ही है कि उसकी पॉलिसीज और फॉरेन इन्वेजन्स और सारी बातें मैंने आपको बता दी। और वो याद रखना, स्कॉलर्स के नाम याद रखने हैं, जे.एन. सरकार और टी.जी. स्पेयर और जे.एफ. रिचर्ड्स, ठीक है। अभी अभी अपने तो नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इसकी एक लिस्ट बना के चलिए, इनकी एक लिस्ट बना के चलिए, क्योंकि कॉमन डायरेक्टिव वर्ड आया अगर कॉमेंट, तब इनका इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है आगे पढ़ेंगे, बट लिस्ट बना के चलिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।